तो गाइस अब देखेंगे अपन लोग 9th नंबर का क्वेश्चन। पढ़िए ध्यान से और समझिए। पहले इसका डायग्राम सोचना, पढ़ते पढ़ते कैसे बनेगा। एक मंदिर का शिखर तथा उस पर लगा झंडा भूमि के किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश और 60 अंश का कोण अंतरित करते हैं। यदि मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर है तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ के इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा देखिए। इसका मंदिर, आप एक मंदिर है और उस पे क्या है, झंडा लगा है। ठीक है, और मंदिर और उस पे लगा झंडा किसी बिंदु से 30 अंश और 60 अंश का उन्नयन कोण बनाता है। ये पहले ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए ये क्या, मंदिर की ऊंचाई। और मंदिर की ऊंचाई आपको कितना दिया है, 10 मीटर। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर और इस पे एक झंडा भी लगा हुआ है आपका। ठीक है, मंदिर, ये हो गया आपका मंदिर। ठीक है, इस पे एक झंडा लगा हुआ है आपका। ठीक है, ये आपका झंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो मंदिर और झंडा किसी बिंदु पर क्रमशः 30 अंश। ठीक है, ये कितना, मंदिर का शिखर कितना अंश का कोण बना रहा है आपका, 30 अंश। ये हो गया आपका शिखर, मंदिर का शिखर है। अब मंदिर के शिखर के ऊपर झंडा लगता है ना कि नीचे में, तो मंदिर के शिखर के ऊपर हमने झंडा लगा दिया और ये झंडा इस बिंदु पर, ठीक है, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। देखिए लिखा है इसमें क्रमशः 30 और 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो क्रमशः बोला है मतलब क्रम से, शिखर का होगा 30 अंश और इसके झंडे का अवनमन कोण होगा आपका उन्नयन कोण 60 अंश। ठीक है, शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, झंडे का उन्नयन कोण 60 अंश। अब आपको ज्ञात करना है इस झंडे की लंबाई। कहने का मतलब यहां से यहां तक की आपको दूरी ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको दे दिया है, कितना दिया है इसमें, 10 मीटर। मंदिर की ऊंचाई 10 मीटर दिया। आधार की जो है, आधार का जो लंबाई हमें नहीं दिया है, तो आधार आप कैसे करके, इसको आप h मान लीजिए, अब इसको x मानना। ठीक है, हाइट को हमेशा h से शो करना, आधार को x से। अब देखिए फर्स्ट टाइम, देखिए फर्स्ट टाइम इसको आपको सबसे पहला काम है आपका, इसको नाम दे दीजिए A B C और यहाँ पे D। तो दो कोण दिया, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पहले वीडियो में से कि जब दो कोण दिया रहेगा तो आपका tan थीटा का फार्मूला 2 बार लगेगा। ठीक है, फर्स्ट सबसे पहला काम आपको करना है कि जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। क्या दिया है, मंदिर की ऊंचाई कितनी दी है, ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को शो कर देना है आपको BC से, BC से दिया है 10 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण, मंदिर के शिखर का उन्नयन कोण। अब कोण को कैसे नेमिंग करते देखिए, ये कोण A है। ठीक है, तो शिखर, ये वाला त्रिभुज में देखिए, ये वाला त्रिभुज में ये कोण A क्या बीच में रहना चाहिए, ऐसा नेम करना है, आपको पहले से ही मालूम होगा। तो इसको कैसे देंगे, BAC, कोण BAC, ये है आपका 30 अंश। अब इसी त्रिभुज में जो हमारा त्रिभुज ABC है, इसी में देखिए त्रिभुज BAC में, देखिए त्रिभुज BAC या ABC जो भी नाम दे सकते हैं, इसमें आप एक बार tan थीटा का फार्मूला लगाइए। तो इसमें आपको एक चीज और मानना पड़ेगा, इसमें एक चीज और आपको मानना पड़ेगा, आधार की लंबाई, आधार AB की लंबाई माना कितना है, x मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद tan थीटा का फार्मूला लगाना है। त्रिभुज BAC में tan थीटा से, tan थीटा की जगह आपको रखना है 30 अंश। ठीक है, क्योंकि इसमें कोण कितना बन रहा है, 30 अंश, ध्यान दीजिए 30 अंश। तो हो जाएगा tan 30 अंश, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या इसके लिए BC, आधार आपका क्या हो जाएगा BA यानी कि AB। ठीक है, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। tan 30 अंश का मान कितना होता है, याद कीजिए, tan 30 अंश का मान होता है 1/3, 1/3। और BC का वैल्यू आपको 10 दिया हुआ है, AB का वैल्यू आपने x माना हुआ है। ठीक है, अब इसको आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए ये x इससे हो जाएगा x। ठीक है, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे, तो x 1 से होगा x आएगा, करनी 3 10 से होगा 10 करनी 3 मीटर। ठीक है,
आपका जो आधार की लंबाई है वो आपका आया 10 करनी 3 मीटर। अब करनी 3 का मान न्यूमेरिकल वैल्यू आप लिख सकते हैं, पॉइंट में दशमलव आएगा, वर्गमूल 3 का, ठीक है, या ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। अब देखिए हमें हमारा मेन काम क्या है, झंडा की ऊंचाई याद करना है, झंडे की लंबाई याद करना है। तो झंडे की अगर आपको लंबाई याद करना है तो आपको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब बड़े वाले त्रिभुज में यहां पे देखा जाए इस बिंदु पे उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का, ठीक है। तो इस बार जब आप टेन थीटा का सूत्र लेंगे तो थीटा की जगह आपको लेना पड़ेगा 60 अंश बड़े वाले त्रिभुज में। तो एक बार बड़े वाले त्रिभुज के लिए ले लीजिए, यहां पे एक चीज लिख लेना कि माना झंडे की लंबाई कितनी, मान लेना कितना है, 1 मीटर है, 1 मीटर मान लीजिए आप, ठीक है। सब त्रिभुज ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ए बी डी में क्या है, त्रिभुज ए बी डी में देखिए यहां पे थीटा का मान तो 60 अंश होगा, तो फिर tan 60 अंश लीजिए। अब लंब क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए लंब हो जाएगा आपका बी से डी तक की दूरी, बी से डी तक की दूरी। उस टाइम हमने बी से लिया था क्योंकि छोटा वाला त्रिभुज लिया था यहां से यहां तक, लेकिन अभी बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं तो बी से डी तक की दूरी क्या हो जाएगा आपका, लंब बी डी। और आधार आपका क्या रहेगा, आधार तो वही चीज है, कॉमन है ये ए बी, ठीक है, आधार वही रहेगा ए बी। अब tan 60 अंश का मान कितना होता है, tan 60 अंश का मान होता है कर्णी 3, ठीक है, कर्णी 3। और यहाँ पे बी डी का वैल्यू रखिए, बी डी का वैल्यू आपका कितना है, देखिए h और नीचे में +10, h +10, यहां से यहां तक की दूरी, तो ऊपर यहां से यहां तक की दूरी आपका h है और यहां से यहां तक का दूरी कितना, देखिए 10 मीटर, 10 मीटर है, तो इसको आप लिख सकते हैं h + 10 मीटर, h + 10 मीटर, इसका h इसका 10, तो h + 10 मीटर तो हो जाएगा। और ए बी का वैल्यू क्या माना है हमने, x, और x का वैल्यू कितना है आपका 10 करनी 3 मीटर, इसको समीकरण देख लीजिए 10 करनी 3, 10 करनी 3 यहाँ पे रख सकते हैं, या पहले x रख लीजिए उसका वैल्यू पुट कर देना उसमें, ठीक है। तो हो जाएगा आपका करनी 3, ठीक है, इसको यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा x करनी 3 इज इक्वल टू h + 10। अब यहाँ पे आप x का वैल्यू रख सकते हैं, x का वैल्यू क्या आपका 10 करनी 3, तो x का वैल्यू मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 10 करनी 3 करनी 3, 10 करनी 3 x का वैल्यू है और ये वाला करनी 3 ये है h + 10। तो करनी 3 गुना कितना होता है 3, मैंने पहले बता चुका है, पहले ही बता चुका मैं आपको, ठीक है। करनी 3 का गुना कितना होता है 3, तो 10 गुणित 3, ठीक है, इसका वैल्यू, और h + 10 इधर सेम एज इट इज लिख देना है, ओके। तो 10 3 से कितना जाएगा 13, h + 10। अब आपको h का वैल्यू फाइंड करना है तो 10 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, h इक्वल टू कितना जाएगा 13/10, h इज इक्वल टू 20 मीटर। तो जो झंडे की ऊंचाई है ये आपका कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हर प्रकार का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको एक कोण और किसी भी एक भुजा का मान आपको दिया हुआ है तो, और मैक्सिमम टाइम tan थीटा का फार्मूला ही आपको लगाना है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से समझिए। अब देखते हैं इसके अलावा हम नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है।